सभी दर्शकों को दक्ष प्रजापति मुकेश कुमार ईश्वरलाल का सादर प्रणाम। आज हमारे क्लाइंटों की चॉइस है नरेंद्र मोदी जी के बारे में फिर से एक प्रोग्राम कीजिए। नरेंद्र मोदी जी, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मगर इंसान का सच्चा साथी उनकी परछाइयाँ है जो जन्म से मृत्यु तक साथ रहती है। मोदी साहब की जन्म कुंडली देखकर कवि गंग के लफ्ज़ याद आते हैं। तारा की ज्योत में चंद्र छुपे नहीं, सूर्य छुपे नहीं, बादल छायो, रण पे राजपूत छुपे नहीं, दाता छुपे नहीं, मांगन आयो, चंचल नार को नैन छुपे नहीं, प्रीत छुपे नहीं, पीठ दिखायो, कवि गंग कहे सुन सा अकबर, कर्म छुपे नहीं, बबूत लगायो, पाप छुपे नहीं, हरि नाम को जपत, कर्म न छुपेगा, छुपो छुपायो। अब देखिए, हिंदू धर्म सात्विक धर्म है जबकि मुस्लिम धर्म तामसिक धर्म है। तामसिक लोगों का भरोसा क्या, वो वक्त आने पर अपने परिवार को भी नहीं छोड़ते। हम दृष्टांत के तौर पर बात कर रहे हैं। इजराइल में यहूदियों से लड़ रहे हैं, यूरोप में ईसाइयों से लड़ रहे हैं, म्यांमार और श्रीलंका में बौद्धों से लड़ रहे हैं, भारत में हिंदुओं से लड़ रहे हैं, चीन में कम्युनिस्टों से लड़ रहे हैं, इराक में यहूदियों से लड़ रहे हैं, भूतकाल में पर्शिया में पारसियों को नष्ट कर कर आज पारसियों ईरान में नहीं है, ईरान में नहीं है, या जहाँ भी जाते हैं वहाँ शुरू में अल्पसंख्यक के तौर पर रहते, बाद में बहुमती के तौर पर सरकार अपनी जो हुक्म चलाते हैं। अब वक्त शुरू हो गया है अंदरूनी मामलों का। देश आज़ाद हुआ तब से यह लोग हिंदुओं पे हावी होते हुए नजर आते हैं। दिल्ली में देश आज़ाद हुआ तब चांदनी चौक में क्या परिस्थिति थी और आज क्या है, वेस्ट बंगाल के आप देख सकते हो। आने वाले समय में केरल में भी आपको देखना पड़ेगा। हिंदुओं, पहले आपको सुरक्षित करना है तो सबसे पहले फिल्मों देखकर आपने क्या सीखा? सोशल मीडिया महत्व का भाग है। यही वो लोग हैं जो पैसों के साथ अपना उल्लू सीधा करता है। जो जागेगा वो जीतेगा। एकता में अनेकता है, वरना हिंदू धर्म की दुर्गति निश्चित है। हरियाणा के मेवात की घटना देश की जनता को परिचय है। अल्पसंख्यक क्यों बनते हो? आप ही अपने को मार रहे हो। हिंदुओं, भ्रूण हत्या बंद कीजिए, क्योंकि हिंदुओं जागे, किरीटन, एबॉर्शन बहुत बड़ा पाप है। आने वाली संतान अपनी तकदीर लेके आती है, ऐसा समझना उचित है। मुस्लिम समाज में अपनों से विरुद्ध है। वो लोग लड़कियां की डिलीवरी बहुत खुश है, जबकि आप लोग बस इसमें ही समझ जाइएगा। अब नरेंद्र मोदी जी की जन्म कुंडली पे आते हैं। नरेंद्र मोदी जी की जन्म कुंडली में तुला लग्न है और वृश्चिक राशि में चंद्र मंगल है। चंद्र मंगल युति का प्रभाव स्टेज आर्टिस्ट, दाम्पत्य जीवन, मेडिकल क्षेत्र, इंफ्रास्ट्रक्चर और आबादी की युति है। आबादी का दूसरा ग्रह शुक्र भी है। श्री मोदी जी की जन्म कुंडली में सप्तमेश कर्मेश चंद्र मंगल होने की वजह से वो दाम्पत्य जीवन से दूर रहे। अपनों के लिए तो हर कोई जीता है, दूसरों के लिए जो जीता है उसी का नाम जिंदगी है। श्री मोदी जी ने 4800 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की उत्पादन भारत में करवाई। पीपी किट, मास्क प्रोडक्शन में भारत अव्वल नंबर पे आया। आगे की सरकारों का 45,000 करोड़ का जुर्माना जो पेट्रोल का था वो ईरान को चुका दिया। देश की अपनी खुद की सुरक्षा के लिए शस्त्र सरंजाम की प्रोडक्शन शुरू हुई। इंफ्रास्ट्रक्चर में वर्तमान समय में विश्व में प्रथम नंबर पे। क्या ये कोई बड़ी सिद्धि नहीं है? धन स्थान में चंद्र मंगल की वजह से और भारत देश की आज़ादी की कुंडली में सप्तमेश वेश मंगल मिथुन राशि में धन स्थान में है। हिंदुओं के टैक्स से, पैसों से केरल में सिर्फ मदरसाओं चल रही है। वहाँ क्या शिक्षा दी जाती है सारा हिंदुस्तान जानता है। वर्तमान समय में भारत देश की आज़ादी की कुंडली में 14 जुलाई 2011 से 10 जुलाई 2029 तक राहु काल चल रहा है। तो यह पैसा वहाँ नहीं जाना चाहिए।
चंद्र कुंडली से चौथे सुख स्थान में गुरु होने की वजह से गुरु की महादशा में आपको मोदी जी को साथ देना पड़ेगा, वरना यूँ समझ लीजिए 2029 का जो समय है, जो मोदी ट्रेन के बारे में कहना पड़ेगा कि यदि अगर हिंदुओं ने मोदी जी का साथ छोड़ दिया तो आप पूरे देश के अंदर सुरक्षित नहीं रह पाओगे, इस बात की हमारी गारंटी है। तो अभी से सुधर जाओ और एबॉर्शन किरीटन करवाना बंद कर दो और हिंदू संगठन में एक ताकत रखो। हिंदुओं को संगठन बहुत मजबूत करना चाहिए, और जब हिंदुओं को संगठन मजबूत होएगा तो यूँ समझ लेना कि आपकी खुद की जीत है। अब देखिए, मुस्लिमों ने सोते हुए शेर के मुंह में हाथ डाला है और सोते हुए शेर को जगा दिया है। अब हिंदुओं को जागने का समय की शुरुआत हो गई है। अब मुस्लिम लोग भी अंदर अंदर, मुस्लिम कंट्रियों भी अंदर अंदर लड़ने झगड़ने से ख़त्म हो जाएगी, इस बात की हम कुंडली की गवाही देते हैं। भारत देश की आज़ादी की कुंडली के अंदर देखने जाओ तो कालसर्प नाम का योग है, जो वृषभ राशि में प्रथम स्थान में राहु पड़ा है और वृश्चिक राशि में केतु पड़ा है। सुख स्थान का स्वामी 12वें भाव, सुख स्थान से 12वें भाव में पड़ा है। तो समझ लीजिए, यदि अगर इस देश की जनता ने एक तरफी जजमेंट नहीं लिया तो आने वाली पीढ़ी के लिए और हिंदुत्व के लिए खतरा साबित होगा, यह हमारी 100% गारंटी है। तो आज हमने हमारे दर्शकों की चॉइस की वजह से ये प्रोग्राम कर लिया, तो आने वाले समय में भी पूरे विश्व के अंदर नरेंद्र मोदी जी का नाम अमर रहेगा, इस बात की गारंटी है। और नरेंद्र मोदी एक ऐसी शक्ति है जिनको ऊपर परमात्मा का हाथ है और जिनकी भावना बहुत ही अच्छी है। तो आज हमने नरेंद्र मोदी जी के बारे में ये प्रोग्राम कर लिया। जो भी दर्शक हमारा कांटेक्ट करना चाहता है, हमारा कांटेक्ट नंबर है 9638420321। सभी दर्शकों को दक्ष प्रजापति मुकेश कुमार ईश्वर लाल का सादर प्रणाम।